आपको ये सवाल बहुत आसान लग रहा होगा, एकदम लॉलीपॉप की तरह, लेकिन यकीन मानना ये बहुत ज्यादा कठिन सवाल है। ये आपको अभी पता चल जाएगा। इस सवाल को मैं आपको 3 तरीके से सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले तरीके से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप बहुत ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे, 60 को ऐसा ही लिख देंगे और डिवाइडेड बाई ऐसा ही रहने देंगे। अब इस 5 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 5 सत्ते 35, कुछ इस तरीके से। फिर ये माइनस ऐसा ही रहेगा, इसको लगा देंगे और 5 25 मिल जाएगा। आप बस ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि मैं आपको 3 तरीके से सॉल्व करूंगा, तो आप तीनों तरीके देखिए। अभी दिमाग मत चलाइएगा, क्योंकि आपके जितने भी सवाल होंगे उन सभी का जवाब मैं आपको अभी दूंगा। तो अब देखिए, हमारे पास 60 ऐसा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई भी ऐसा ही रहेगा। अब 35 में से 25 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10, कुछ इस तरीके से। अब 10 का भाग 60 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। और इस वाले को मैं समीकरण 1 बना देता हूं, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन 1 है। एक तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल तरीके से। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सिंपल, 60 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। और अब क्या करेंगे, 5 को भी ऐसा ही लिखा रहने देंगे। 7 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 60 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और 5 लिख देंगे। इस ब्रैकेट को हटाकर सिर्फ इस तरीके से मल्टीप्लाई लगाकर 2 को लिख देंगे। 5 का डिवाइड करेंगे 60 में तो हमारे पास मिलेगा 12 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और 2 को ऐसा ही लिख देंगे। अब 12 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 24, कुछ इस तरीके से। ये हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो मैं इसको 2 समीकरण बना देता हूं। अब इसी सवाल को हम तीसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि 60 तो ऐसा ही रहेगा, डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में 5 ऐसा ही रहा। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब क्या करेंगे, 60 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, कुछ इस तरीके से। अब 10 मिला है, 10 से 60 में भाग करेंगे तो फिर से हमें 6 मिल जाएगा। ये हमारे इस एक ही सवाल का तीसरा सॉल्यूशन है। तो मैं इसको भी समीकरण 3 बना देता हूं और बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। पहले सवाल का 6 आंसर आया है और तीसरे सवाल का आंसर 6 आया है। ये दोनों सेम है और ये अलग आया है 24। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सवाल सही है और कौन कौन से गलत। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इन तीनों सवालों के आंसर को समझने के लिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। वो अगर आपकी समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे। और सवाल तो बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है आपसे। वो कॉन्सेप्ट है बोडो मास। बोडो मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। 3 कोष्टक होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे, फिर मझले को, फिर बड़े को। ठीक है। फिर आता है ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। इसका चिन्ह ये वाला होता है और इस तरीके से ये सवालों के ऊपर लगा होता है। जब भी ये लगा होगा तो कोष्टकों के बाद इसी को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पे सॉल्व करते हैं डिवाइड यानी कि भाग। डिवाइड कहो या डिवीजन, वो कोई फर्क नहीं है। ये चिन्ह होते हैं भाग के, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये और एक ये वो चिन्ह है जो हमने बेसिक क्लासों में भाग करना सीखा था। भाग के बाद सॉल्व करते हैं एम यानी कि मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लाई को, जिसे हिंदी में गुणा कहते हैं, ये वाला चिन्ह होता है। फिर सॉल्व करते हैं एडिशन यानी कि जोड़ को, इसका चिन्ह ये वाला होता है। फिर सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन को यानी कि घटाव को, उसका चिन्ह ये वाला होता है। इस पहले नंबर के सॉल्यूशन में चेक करते हैं क्या हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है, छोटे को, या नहीं। बिल्कुल हाँ, हमने सॉल्व किया है। 5 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करके ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है। दूसरा नियम कहता है ऑफ। ऑफ इस सवाल में है ही नहीं। ठीक है। तीसरा कहता है डिवीजन यानी कि डिवाइड। तो हमने इसमें डिवाइड तो किया नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। देखिए आप, 35 में से मैंने 25 को घटा दिया, लेकिन नियम ये कहता है पहले डिवाइड करना है, घटाओ तो सबसे लास्ट में होगा। इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन हमारा गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद में हम अब इस वाले को देख लेते हैं, तीसरे नंबर के को। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 7 में से 5 को घटा दिया, 2 बचा, लेकिन ब्रैकेट अब भी बाहर है। ठीक है। अब
हम क्या कर रहे हैं कि 5 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इस 2 में, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि पहले डिवाइड को सॉल्व करना फिर मल्टीप्लाई को, लेकिन हमने इसमें उल्टा कर दिया। ये वाले सवाल का सॉल्यूशन भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर वाले सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया? बिल्कुल किया। 7 में से 5 गया, 2 बचा, ब्रैकेट ऐसा ही रहा। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है और ब्रैकेट जैसा ऊपर था वैसा ही है, बस घटा दिया है हमने। तो अभी तक रूल के हिसाब तो सही है, लेकिन अब हम इसे ब्रैकेट को खत्म करना है। जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तभी तो अगला स्टेप हम कर पाएंगे। तो अब इसके ब्रैकेट को कैसे खत्म कर सकते हैं मैं बताता हूँ। अगर कोई भी संख्या ब्रैकेट में लिखी है और उसके बाहर कोई भी और संख्या है तो गणित का नियम कहता है कि उस ब्रैकेट को हटा दो और तुरंत गुणा का चिन्ह लगा दो। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रूव करके चले गए हैं, बस उन्होंने हमसे ये कहा है कि भैया पढ़ लो इस तरीके से, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। तो हम बस बुद्धि नहीं लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट गुणा कर दो 5 दूनी 10, पर डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रूल गलत हो जाएगा। ब्रैकेट का चिन्ह हटाकर मल्टीप्लीकेशन का लगा देंगे। तो हमने ऐसे ही किया है, इस ब्रैकेट को हटाते ही तुरंत मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगा दिया। अब क्या रूल कहता है? फिर रूल कहता है अब ऑफ का चिन्ह तो है नहीं, तो ऑफ को सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद किसको करना है? डिवाइड को। तो हमने डिवाइड को सॉल्व किया है। जी हाँ, हमने डिवाइड को सॉल्व किया है। आप देखिए मैंने 5 का डिवाइड किया है 60 में, कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको अभी चिन्ह बताया था। 60 यहाँ लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और एक बच जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5, एक बच गया। उतार लेंगे 0 को और 5 दूनी होता है हमारे पास 10, कटने के बाद 0 शेष बचेगा। तो हमारे पास क्या उत्तर निकला? ये वाला 12। तो ये 12 यहाँ से आया है। हमने बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड को सॉल्व किया। उसके बाद में ये मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह बचा और ये 2 बचा, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब सिर्फ एक ही चीज बची है, गुणा, उसको सॉल्व कर देंगे। 12 दूनी 24। ये हमने अकॉर्डिंग टू बोडो मास सही तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया है। तो हमारे इस सवाल का आंसर 24 होगा। अब इन सवालों को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया है या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क में सवाल देता हूं, उसका आंसर मुझे बताइएगा। 48 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 9 + 3, इस सवाल का क्या आंसर आएगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आने वाली हैं तो उन्हें देखना ना भूलें। धन्यवाद।